आपकी पार्टी भी दावा कर रही है, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि चिराग जी सीएम होना चाहिए। मैं एकदम चाहता हूं कि चिराग पासवान जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बने। पहले भी कहते कि दिल्ली में अब उन्हें मन नहीं लग रहा है, दिल्ली वाली राजनीति भा नहीं रही है, बिहार आना है। पालन करेंगे, वो जो हमारे नेता का निर्देश होगा उस पर काम करेंगे, जो आदेश होगा उस पर काम करेंगे। अजगर सांप दिखाया गया तो अजगर सांपे के देन है ना कि 25 पे आ गए। पीएम बनेगा वही पीएम बनेगा देश में, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद। क्या कुछ अंदर खाने सेट हुआ है क्या? अब सब कुछ आपको बताया थोड़ी नहीं जाएगा। चिराग पासवान जी के करीबी हम ही नहीं हैं, लाखों कार्यकर्ता है मेरे जैसे। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। एनडीए का लगातार बैठक जो है वो चल रहा है। चिराग पासवान जी के कार्यालय में भी आज एक बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है, विधायकों की बैठक होनी है। उसके बाद देर शाम उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए विधायकों की बैठक कर रहे हैं। तमाम पार्टियां दावा कर रही है, एक तरफ महागठबंधन भी दावा कर रहे हैं कि हम भी एक सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। सभी का आंकड़ा जो है वो जीत तक भी पहुंच रही है। लेकिन क्या सच में 16 तारीख को महागठबंधन जीत पाएगी? क्योंकि एनडीए ने साफ तौर पे दावा किया है कि 5 सीटों पर हम जीत रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में राजू जी हैं, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जीत रहे हैं 5 सीट, पाँचों की पाँचों सीट जीत। कैसे? आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। आप एक चीज बताइए, वो लोग किस दावा पे कर रहे हैं? 35 ही तो उनके पास हैं। उनके पास जो जादुई आंकड़ा 41 का है, तो 35 ही तो उनके साथ हैं महागठबंधन के। फिर वो कैसे दावा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि अवश्य की पार्टी जो है वो आ रहे हैं, भाजपा से एक आ रहे हैं। मालिक कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, आने दीजिए। मतदान अब तो ज़्यादा दिन नहीं ना है, 16 तारीख को मतदान होगा, शाम को रिजल्ट आएगा। एनडीए के पाँचों उम्मीदवार जीतने का काम करेंगे। आप लोगों के पास भी तो जादुई आंकड़ा में 3 कम रहे हैं ना, कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं आप? हमारे पास 3 कम है तो उनके पास तो 6 कम है। हमारे पास 3 कम है तो उनके पास तो 6 कम है ना सर। आप जोड़ लीजिए। ठीक है, आपने 202 बोला, मेरे पास 3 कम है, लेकिन उनके पास तो 6 कम है। वो कहाँ से बोल रहे हैं? जीत हो रही है, सुनिश्चित है एकदम 100% गारंटी। अच्छा, इस वक्त सीएम फेस को लेकर आपकी पार्टी हो, बीजेपी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार से निशांत का नाम आगे आ रहा है। बीजेपी चाह रही है कि पहली बार हम अपना मुख्यमंत्री जो है बिहार को दे। आपकी पार्टी भी दावा कर रही है, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि चिराग जी सीएम होना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ता किसी भी दल के हों, निश्चित रूप से अपने नेता को, हम एक कार्यकर्ता हैं पहले, तब हम पदाधिकारी हैं, किसी पद पे हैं। एक कार्यकर्ता के नाते अगर पूछेगा तो मैं एकदम चाहता हूं कि चिराग पासवान जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बने। एक कार्यकर्ता हमारा चाहता है, लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा है। अब मर्यादा में शीर्ष नेतृत्व 5 दल के नेता हैं। अभी तो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। ये निर्णय नेता लोग करेंगे, गठबंधन के बड़े नेता करेंगे कि कौन बनेगा। अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है, और गठबंधन में हमें उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इतना सीट जीतने का काम किया। तो इसलिए ज़्यादा इसमें मनोव्याकुलता की ज़रूरत नहीं है। नेतृत्व तय करेगा, नेतृत्व जो तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। तो आपका तो इच्छा होगा ना, पार्टी का इच्छा तो होगा ना। मैं तो बोल दिया ना, व्यक्तिगत इच्छा। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते गठबंधन की मर्यादा के में है, और गठबंधन की मर्यादा में ये नेतृत्व तय करता है गठबंधन में कि मुख्यमंत्री जी अगर मतलब स्वेच्छा से अपना निर्णय ले रहे हैं तो उसके बाद कौन बनेगा ये बहुत बड़े नेता हमारे तय करेंगे गठबंधन के। तो क्या चिराग पासवान जी इसको लेकर कुछ बात किए हैं दिल्ली में? क्योंकि चिराग पासवान पहले भी कहते कि दिल्ली में अब उन्हें मन नहीं लग रहा है, दिल्ली वाली राजनीति भा नहीं रही है, बिहार आना है। अब तो अच्छा मौका है, आ जाए बिहार, बन जाए सीएम। देखिए, ये किससे बात हो रही है, क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये हम जानने के अधिकारी भी नहीं है, हमको न जानने की। हाँ, वहाँ उनका हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का क्या दिशा निर्देश आता है, उस पर पार्टी का सिपाही होने के नाते हमको काम करना है। हम लोग तो उनके निर्देश का, उनके आदेश का पालन करने वाले लोग ना हैं। हम पालन करेंगे, वो जो हमारे नेता का निर्देश होगा उस पर काम करेंगे, जो आदेश होगा उस पर काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर में बीजेपी को अजगर सांप दिखाया गया है और साफ तौर पे लिखा गया है, बीजेपी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं। तो अजगर सांप दिखाया गया तो अजगर सांपे के देन है ना कि 25 पे आ गए।
यही देखिए, ये इन लोगों का काम करने की शैली वही है आज भी। ये अपने इतिहास को पीछे छोड़ने में कहीं भूलने वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों की संस्कृति रही है, अजगर सांप बनाएंगे, बिच्छू बनाएंगे, कोबरा बनाएंगे। देखिए, राजनीति में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता का जिसको आशीर्वाद मिलेगा वही यहाँ पर सीएम बनेगा, वही पीएम बनेगा देश में। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद एनडीए की तरफ आया है और एनडीए की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, अभी तो मुख्यमंत्री वही है ना। अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री और बड़े नेता, हमारे नेता चिराग पासवान जी लोग बैठ कर के क्या निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे उस सर्वमान्य है। राज्यसभा सीट को लेकर आप लोगों ने दावा क्यों नहीं किया? एक राज्यसभा सीट तो आपकी बनती थी ना, दावा क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ अंदर खाने सेट हुआ है क्या? अब सब कुछ आपको बताया थोड़ी नहीं जाएगा। देखिए, ये जानकारी, हमारे जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि 3 एमएलसी सीट फाइनल है आप लोगों की और 1 मंत्री। अब देखिए, कितना एमएलसी सीट फाइनल है कि मंत्री पद फाइनल है, ये तो हमारे नेता चिराग पासवान जी ना निर्णय करेंगे, जो निर्णय करेंगे। अब क्यों नहीं लिए, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई उनके शीर्ष नेतृत्व में, तो ये नेता का विशेषाधिकार है। नेता निर्णय करेंगे। एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाम पर हम लोग उनके निर्णय पर काम करेंगे, उनके आदेश को अक्षरशः हम लोग लागू करेंगे। जिसको जो इशारा होगा उस पर हम लोग खड़े हैं। राजू तिवारी जी भागडोर अपने हाथों में संभाले हुए हैं, चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं, पता तो होगा ना कि क्या कुछ चल रहा है? अरे, चिराग पासवान जी के करीबी हम ही नहीं हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं मेरे जैसे। सब कार्यकर्ताओं से उतना ही प्रेम है, उतना ही स्नेह है हमारे नेता चिराग पासवान जी का, और सब कार्यकर्ता भी अपने नेता के प्रति समर्पित हैं। तो हमको जिम्मेदारी जो हमारे नेता ने दिया है उसको हमको काम करना है। हम से एक सिपाही, एक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। शराब से जुड़ी हुई सारण से बड़ी खबर आई है आज। सारण में 5 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है जहरीली शराब पीने की वजह से, और 7 लोग अभी भी गंभीर अवस्था में है जिनका इलाज चल रहा है। सरकार आंकड़ा भी छुपा रही है और उन्हें ठीक तरीके से इलाज भी नहीं करवा रही। नहीं, देखिए, जहरीली शराब से मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सब लोग सर्वसम्मत से, पक्ष हो या विपक्ष हो, 2016 में आपने देखा होगा कि सब लोगों ने शपथ लिया था कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो। अब इस पे मान लीजिए आज हमको भी बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और जो लोग ज़्यादा इसको हवा दे रहे हैं उनको भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिम्मेदारी सबकी है कि जो हमने सदन में शपथ लिया है उसको कैसे उसको क्रियान्वयन किया जाए। ये जरूर है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना कड़ा कानून होने के बावजूद भी जहरीली शराब बिहार में आ रही है। तो निश्चित रूप से इस पर सरकार गंभीर भी है, और हमारा दल मांग भी कर रहा है ना कि किसी की जिस क्षेत्र में अगर ऐसी घटनाएं घटती तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो पदाधिकारी का क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और निश्चित रूप से शराबबंदी सब लोग के दल की इच्छा थी। समीक्षा नहीं होनी चाहिए? समीक्षा कई बार हो चुकी है, समीक्षा हुई नहीं है। मान लीजिए पहले एक बार पीने वाले को जेल जाना पड़ता था, अब तुरंत उनको फाइन दे करके बोले। तो समीक्षाएं भी हुई हैं, कई बार समीक्षा हुई है। और कैसे इसको बिहार में जहरीली शराब चाहे किसी भी प्रकार का शराब का आना बंद हो, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार हमेशा समीक्षा करती रहती है। आपके विधायक या आप लगातार एक्शन में रहते हैं अपने क्षेत्रों में, खास करके आपकी जो तस्वीर निकलकर सामने आती है सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि राजू तिवारी इस तरीके से क्षेत्र में अपने विकास, अपने जनता के बीच में रहते हैं। नहीं, देखिए, तो इसमें तो थोड़ा मैं अपने क्षेत्र वालों से माफ़ी भी मांगूंगा कि जितना समय हमको देना चाहिए देते रहे हैं, उतना समय हम नहीं दे पा रहे हैं। पार्टी का जिम्मेदारी है, नेता का निर्देश है, नेता का जो जिम्मेदारी तय की है, तो हम तो ऋणी हैं अपने गोविंदगंज की जनता का, हमारे देवतुल्य जनता है कि मैं बहुत कम टाइम देने के बावजूद भी हमको इतने बड़े अंतर से चुनाव जिताने का काम किया है, और मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से कि हम ज़रूर अपने क्षेत्र के जनता के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, और पार्टी की भी जिम्मेदारी जो होगी उसको भी काम करेंगे।
आज एक तस्वीर निकलकर सामने आई जब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सभी लोग एक साथ उतरे थे। बेगूसराय से निकलकर सामने आई। पहले निशांत का नाम आता है, उसके बाद चिराग पासवान का जोर तरीके से नाम को उठाया जाता है कि सीएम चिराग पासवान हो। खुश तो हो गए होंगे तस्वीर देखकर? अरे देखिए, खुश होना, देखिए हमारे खुश होने की बात नहीं, हम तो अपने नेता के नेतृत्व में पूरे बिहार का भ्रमण किए ना। हम लोग किसी कार्यक्रम में जाते थे तो लाखों की संख्या में लोग आते थे, हजारों की संख्या में आते थे। देख रहे हैं एक से एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। तो हमारे नेता की लोकप्रियता पर हमको खुश होना थोड़ी ना, हमारे नेता लोकप्रिय हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है सर। आप लोग गठबंधन में हैं, आप लोग ठीक तरीके से मांग नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जनता तो नीतीश कुमार को बता दी ना कि वो किसे चाहती है। अब देखिए, जनता मालिक है, हम लोग गठबंधन में, हम लोग की एक मर्यादा है, मर्यादा में हमारे नेतृत्व निर्णय करेगा और जनता स्वतंत्र है, जनता मालिक है। जनता अगर अपनी भावना को रखती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, राजू तिवारी जी थे। जिस तरीके से इस वक्त बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उसको लेकर लगातार बैठक हो रहा है। तो अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर एनडीए में ही इस वक्त बगावत है। लगातार तमाम पार्टियां अपने अपने नेताओं का नाम का दावा कर रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है ये होंगे। लेकिन आज बेगूसराय से एक तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर नीतीश कुमार को ये मैसेज भेजा गया कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो उसके बाद नीतीश कुमार की जगह पर चिराग पासवान को सीएम बनाया जाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।